यूपी पुलिस में भर्ती होने वाले ध्यान दें। यूपी पुलिस में जो चाहते हैं भर्ती होना, वो एक बात का ध्यान दें कि अभी तक तो किसी क्वेश्चन के लिए आपको कोर्ट जाना होता था। कोई क्वेश्चन गलत है भाई, उसका आंसर आपका सही है, बोर्ड ने उसको गलत दिया है, इस टाइप की कोई समस्या थी तो आपको कोर्ट जाना पड़ता था। लेकिन अब सही लंबाई नपवाने के लिए भी आपको जाना पड़ सकता है कोर्ट, मतलब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ सकता है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है 2018 की भर्ती में। 2018 की भर्ती में जहाँ पर कोर्ट ने भी ये पूछा है कि क्या भर्ती बोर्ड के पास सही उपकरण नहीं है जिनसे कि लंबाई को सही नापा जा सके। देखिए, देखते हैं पूरी खबर क्या है। यहाँ पर ये आपके सामने है, आज ही खबर है, किस तरह के उपकरण से नापी जाती है अभ्यर्थियों की लंबाई। तो अभ्यर्थियों की लंबाई किस तरह के उपकरण से नापी जाती है, ये पूछा है किसने, कोर्ट ने। देखिए क्या है भाई, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की लंबाई गलत नापने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। और बिल्कुल सवाल उठाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बच्चों ने यहाँ पर रिट दायर की है, ये भी एक देखने वाली बात है। कोर्ट ने कहा है कि लंबाई गलत नापने के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में दाखिल हो रही याचिकाओं से मेडिकल परीक्षण की विश्वसनीयता पर सवाल उठा है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए दिनेश सिंह और 35 अन्य, तो कुल मिलाकर 36 अभ्यर्थी तो एक ही याचिका में हैं और इनके साथ साथ इस प्रकार की दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजय भनोट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। देखें, एक याचिका तो दिनेश सिंह और 35 अन्य की है और इसी तरह की दर्जनों, मतलब ये मान के चलें कि आप जो हैं यहाँ पर लगभग जो है 700-800 बच्चे यहाँ कहीं ना कहीं जो है इस त्रासदी से शिकार हुए हैं। और याचिकाकर्ता सतीश यादव के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याचिकागण की लंबाई उनकी वास्तविक लंबाई से कम मापी गई। मतलब लंबाई उनका कहना है, याचिकाकर्ता का कहना है कि पूरी है, लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ पर मेडिकल में लंबाई मापी गई तो कम मापी गई। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से पूछा कि क्या उनके द्वारा लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा उपकरण गुणवत्ता मानक के अनुरूप है, मतलब क्या सही तरह से नापने योग्य भी है या नहीं है, क्या उपकरण ISI मानक के हैं अथवा किसी अन्य मान्यता देने वाली संस्था से प्रमाणित हैं। मतलब कोई स्टैंडर्ड आपके पास उपकरण है लंबाई नापने के लिए, नहीं। ये किसने पूछा है? कोर्ट ने। और किससे पूछा है? भर्ती बोर्ड से। ऐसा कोई प्रमाण पत्र हो तो उसके प्रस्तुत किया जाए, उसे प्रस्तुत किया जाए बिल्कुल। और उपकरण द्वारा गलती करने की कितनी संभावना है, मतलब अगर कोई उपकरण आप जिससे माप रहे हैं लंबाई की, वो गलती कितनी कर सकता है, इसकी भी संभावना कितनी है वो बताएं। और कितनी गलती अनुमान्य है और कितनी आप गलतियों से अनुमान्य कर सकते हैं। देखिए, अगर 100 में से कहीं एक बच्चे की किसी कारण से गलती हो रही है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर 1000 में से एक आ रही है तो वो अलग बात है, और 10,000 में एक आ रही है तो वो अलग बात है। 100 में एक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 10,000 में अगर एक गलती हो रही है तो हो सकता है ये अनुमान्य हो भी जाए। कोर्ट ने पूछा कि ऐसी गलतियां होने का क्या कारण है और उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो कोर्ट ने बिल्कुल इस पर सारी जानकारी मांगी है। और यहाँ पर मैं जो है कहूँगा कि अगर लंबाई पूरी है तो पूरी ही उतरनी चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से मापें और चाहे आप जो है डायरेक्ट जो है मापे जाए। इसी तरह की खबर को आगे बढ़ाया है और बिल्कुल सेम ये सारी जानकारी लगभग जो है यहाँ पर सेम है, लेकिन उससे आगे की जो बात है वो मैं बता देता हूँ आपको। क्या है भैया, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल की जा रही मशीन को लेकर क्या निदेशक भार माप द्वारा कोई प्रमाण पत्र दिया गया है। याचिकाओं का भी कहना है कि मेडिकल बोर्ड के निष्कर्ष के खिलाफ अपील का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपील करने पर पुनः उसी समय उसी मशीन से लंबाई मापी जाती है। याचिकागण का कहना था कि यदि उनकी लंबाई की माप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से की जाती तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। और इस पर कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को ऐसे केंद्रों की पहचान करने के लिए कहा जहां लंबाई मापने का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। मतलब जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वहाँ कौन कौन से केंद्र जो है बोर्ड के पास हैं उन्हें बताने के लिए कहा है, क्योंकि हो सकता है
आने वाले समय में जो रीमेडिकल या जिन्हें लंबाई में कोई डाउट है तो उनके लिए उन जो है केंद्रों पर भेजा जा सकता है बच्चों को, और इन बच्चों की जिनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है उनकी भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से हो सकती है लंबाई की जांच। चलिए, ये पूरी जानकारी थी भैया। क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है? यदि हाँ तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।